हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे होंगे। और कोई भी कसर मत छोड़िएगा बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो लिखित परीक्षा है, रिटर्न है आपका, वही आपको सफलता दिलाएगा। इसमें इंटरव्यू है नहीं तो टीजीटी में। तो यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर लिए तो आपकी समझ ली सफलता निश्चित है। तो बिल्कुल लगे रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को ज़रा। और प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बाकी तो बहुत लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, तो पहले हम पार्ट 1 के क्वेश्चन करेंगे, एक हिस्ट्री का और एक जो है उसका सिविक्स का। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे हम फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है अपना अंतिम रूप किसको अपना वो बनाया था शिष्य। तो ये थे इसमें सुभद्र। ठीक है, ये अंतिम थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। तो बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म में रूपांतरित अंतिम व्यक्ति थे वो थे सुभद्र। और जबकि आनंद थे उनके प्रिय शिष्य थे आनंद। और उनके अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। ठीक है, आनंद के कहने पे। चलिए सिविक्स का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संयोजन है। जॉन लॉक, ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, या जेएस मिल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एफ एजेल्स, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, और डी है एलटी, लिबरलिज्म हॉब हाउस। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ठीक है, ये सही तरीके से संबद्ध है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, और फर्स्ट पार्ट में ये भी बता दूं कि आपको सिर्फ उसमें से एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे हिस्ट्री का करें या सिविक्स का करें। और चाहे आपको कोई दूसरा आता है तो उसे भी आप कर सकते हैं। मैं दो इसलिए करा देती हूँ कि क्वेश्चन आए हुए हैं तो कभी रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री से शुरू करते हैं। 1893 में किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ था। मांसाहार बनाम शाकाहार, जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, या धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, 1 और 4, मांसाहार बनाम शाकाहार, और चौथा है आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थी, इसका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। मोहराना, लेखहिया, शिलाश्रय प्रथम, धनुही, घघरिया। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लेखहिया। यहाँ से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखहिया से। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। तो सबसे बड़ा कौन सा स्थल है, सबसे बड़ा है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी है कहाँ पे, ये है हरियाणा में। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हरियाणा में है ये राखी गढ़ी। ठीक है, संघाओं गुफा स्थल गुफा स्थल है निम्न पुरा पाषाण काल का। ठीक है, या मध्य पुरा पाषाण काल का, या नव पाषाण काल का, या ताम्र पाषाण काल को। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है यही बी। ठीक है, संघाओ जो है वो कहाँ का पुरा स्थल है, ये है मध्य पुरा पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निर्देशन है। ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय से विवाह, या ब्राह्मण लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह। तो इसमें जो है सबसे राइट आंसर हो जाएगा सही, अनुलोम प्रकार का विवाह। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, ये हो जाएगा अनुलोम प्रकार का विवाह। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो हमें सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है गंगा और यमुना नदियों का, वो मिलता है हमें ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से गंगा और यमुना नदियों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था और मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र को जन्मना स्वतः स्वीकार नहीं किया। तो 8 क्वेश्चन का हम राइट आंसर देखते हैं, दोनों में से कौन सा सही है। तो इसमें ए जो है वो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आर गलत है और ए सही है। ठीक है, यानी मिताक्षरा के अनुसार अपने पिता के जीवन काल में पुत्रों के मध्य जो है अपनी संपत्ति का बंटवारा ये कर सकता था मिताक्षरा के अनुसार, लेकिन मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति पुत्र को जन्म स्वीकार नहीं किया है। यह क्या है, यह गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। आचार्य, धर्म, हरिभद्र, लकुलीस, नाथमुनि, बसुबंधु, तो ये इनके धर्म से मिलान करना है। लकुलीस किस धर्म को मानते थे और हरिभद्र किसको मानते थे। तो 9th क्वेश्चन का हम मिलाएंगे तो हरिभद्र जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और लकुलीस ये शैव धर्म से, और नाथ मुनि जो थे वो वैष्णव धर्म से, और बसु बंधु जो है ये बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी। ठीक है, 9th क्वेश्चन का बी। 10th क्वेश्चन है, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है कि बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे गांधार में, मत्स्य में, मगध में, कलिंग में। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये थे गांधार में। ठीक है, बेंट प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे और यह सिक्का पंचमार्क प्रकार का सिक्का था। ठीक है, इसे कौन सा सिक्का बोला जाता था, पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क प्रकार का सिक्का था ये, पंचमार्क करके। ठीक है, अंगुलियों के यानी 5 अंगुलियों के इसमें निशान मिलते थे इस सिक्के पे, और ये गांधार में प्रचलन में था 450 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कब ये प्रचलन में था, 450 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, पूर्व में था प्रचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेवाराम तेवाराम किन शैव संतों के गानों भजनों का संग्रह है। ठीक है, ये देखिए कुछ अलग सा है तेवारम, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपर, संबंदर, सुंदर, मणिक्वाचकर। तो 11th क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी एक अपर, दूसरा संबंदर और तीसरा सुंदर। ठीक है, इनके गानों का ये भजनों का संग्रह था तेवारम। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं। कुड़िंद, मालव, मग, पांचाल। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है पांचाल। ठीक है, पांचाल। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। कौन से बंदरगाह स्थित थे, पूर्वी तट पे पूछा है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 और 2, कावेरीपत्तनम और कोरके, ये पूर्वी तट पर स्थित थे। ठीक है, और जो मुसरी और तोंडी है बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित थे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो है ये मुसरी और ये तोंडी ये पश्चिमी पे स्थित थे, पश्चिमी तट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर सिक्के एवं गुफाएं खुदवाई थी। आजीवक, महासंघिक, निकट, थेरवादी। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये आजीवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में पुरुष प्राय ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और स्त्रियां बौद्ध थीं। तो कौन सा वो धर्ता 15 का हमारा राइट आंसर इच्छाकू वंश। ठीक है, इस वंश में स्त्रियां जो थी वो तो बौद्ध धर्म को मानती थी और जो पुरुष होते थे वो ब्राह्मण धर्म को पालन ब्राह्मण धर्म का करते थे। प्रतीत समुद्रवाद का सिद्धांत संबंधित है
किससे संबंधित है? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण वाला राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभी संमत अभिन्न है विक्रम संमत से, शक संमत से, गुप्त संमत से, हर्ष संमत से। 18 का राइट आंसर है सी गुप्त संमत से। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 300 ईस्वी 20 में इस संवत को चलाया था। ठीक है। और घटोत्कच के बाद उसने चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी गुप्त संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य की स्मृति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका प्रथम स्थान है? ठीक है। स्थान प्रथम है किसका? 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी पत्नी का। ठीक है। याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन जो मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में पत्नी का प्रथम स्थान होता था। ठीक है। पुत्रहीन यानी पुत्र नहीं है और मृतक पति की मृत्यु हो गई है तो उसका उत्तराधिकारी जो होती थी वो पत्नी होती थी, अगर पुत्र नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनसे सही कालानुक्रम रखिए। नियार्कस, प्लिनी, स्ट्रोबो, टालेमी। तो सबसे पहले कौन आया था ये देखना, हमें क्रम लगाना है इसका। तो सबसे पहले कौन आया था 20 क्वेश्चन का? पहले आया था नियार्कस, फिर स्ट्रेबो, फिर प्लिनी, फिर टालेमी। फिर एक पहले आया था नियार्कस, फिर स्ट्रेबो, यानी 1 3 और 2 4। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा इनका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालानुक्रम में रखिए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, बराहमिहिर। तो सबसे इनका कालानुक्रम क्या है जो खगोल शास्त्री हैं? इसमें सबसे पहले आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध और बराहमिहिर। फिर एक आर्यभट्ट, फिर उसके बाद है ब्रह्मगुप्त, फिर उसके बाद है लगध, यानी 1 2 3 4। ठीक है। तो राइट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड यमाद्रि, धनपाल, श्रीहर्ष, राजशेखर, परमार मतलब किस वंश के हैं ये, किस वंश में आश्रयदाता थे ये, और ये लेखक हैं इनकी किसके दरबार में ये रहा करते थे। तो इसका हमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का और सूची सेकंड का। ठीक है। तो हिमाद्री थे ये यादव महादेव, यानी 1 का 4, और धनपाल जो थे वो परमार भोज, धनपाल परमार भोज, और श्रीहर्ष जो थे वो गढ़वाल जयचंद। ठीक है। इस तरीके से। और राजशेखर प्रतिहार महेंद्र पाल, और ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सही सुमेलन जो होगा इस तरीके से हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत पर तुर्की आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में अधिपत्य रखते थे? यानी किस क्षेत्र पर उनका अधिकार था तुर्की आक्रमण के समय? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज पर अधिकार था उनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था कि किसी एक वर्ष में निर्धारित भू राजस्व दर में बहुत ही थोड़ी नाम मात्र की वृद्धि हो सकती है, यथा निर्धारित राजस्व का 1/10वां भाग, 10वां या 1/11वां। ठीक है। तो कौन था ये? 24 का हमारा राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। आंसर हमारा है गयासुद्दीन तुगलक जो सही आंसर है इसका। और गयासुद्दीन तुगलक जो था उसका नहर से भी संबंध है, नहरों का निर्माण इसने करवाया था। 1 2 3 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। नहर का निर्माण करवाया था, नहरों से संबंध है, अगर नहरों के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इसने ही निर्माण करवाया था। ठीक है। और दूसरी बात इसका यह है कि यह प्रथम तुगलक सुल्तान ऐसा था जिसने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत एक न्याय विधान का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक न्याय विधान का भी इसने निर्माण करवाया था, न्याय विधान का। तो इसलिए ये दो चीजें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है गयासुद्दीन तुगलक की।
और कल्याणकारी राज्यों करने में यह विश्वास रखता था। 25 क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था। तो बुंदेलखंड का शासक कुतुबुद्दीन से जो पराजित हुआ था वो कौन था? परमार्दी देव, यानी राइट आंसर हमारा है ए। ठीक है। 26 क्वेश्चन है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था जिसको कोड़े की सजा मिली थी? 26 का हमारा राइट आंसर है डी, मलिक बकबक। ठीक है। मलिक बकबक को सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा दी गई थी और यह उनके समय में क्या था? एक अमीर था। ठीक है, अमीर था जिसको कोड़े की सजा दी गई थी। और बलबन जो था बहुत ही सख्त सुल्तान था, नियमों का पालन करने वाला, बिल्कुल बहुत ही सख्त। बताया जाता है कि वह कभी अपने दरबार में कभी हंसता भी नहीं था, कभी भी, इतना सीरियस रहता था। ठीक है। 27 क्वेश्चन है, 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? सरकी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? जाफराबाद, कड़ा मानिकपुर, बनारस, जौनपुर। तो सरकी राजधानी जो थी वो है राइट आंसर डी, जौनपुर में थी। और जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने चचेरे भाई जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। जूना खां उसका नाम था, तो उसके नाम पर जौनपुर की स्थापना उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म गलत है? दीवाने रियासत, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने बंदगन गयासुद्दीन, तो दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, ए गलत है, दीवाने बंदगान। ठीक है। दीवाने बंदगान जो है किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक से। बाकी दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने बंदगान जो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, और दीवाने को ही तो सही है, इससे संबंधित है, ये भी सही है। और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, ये भी सही है। तो फिरोज शाह तुगलक से ही दीवाने बंदगान भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन मुस्लिम कहलाते थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में नवीन मुस्लिम कौन कहलाते थे? मंगोल, भारतीय मुस्लिम, ताजिक, अबिसिनियाई। तो 29 का राइट आंसर है मंगोल जो थे उन्हें नवीन मुस्लिम कहा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था? 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भास्कराचार्य। ठीक है। जो भेदाभेद जो है सिद्धांत में विश्वास करते थे। और जो है ये जरूर से आप थोड़ा सा भक्ति आंदोलन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, काफी पहले मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन आंसर, वो जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्तिया संप्रदाय के निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को चिराग देलहवी कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, शेख फदरुद्दीन। तो 31 का राइट आंसर है शेख नसीरुद्दीन। ठीक है। शेख नसीरुद्दीन इनका पूरा नाम है महमूद, इनको शेख नसीरुद्दीन महमूद, इनको चिराग ए देहलवी कहा जाता था। ठीक है। और चिश्तिया संप्रदाय के थे। गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल निम्न किसके द्वारा तैयार किया गया था? 32 का राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव द्वारा। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। और गुरु इनको जो है गुरु अर्जुन देव को, इनको गुरु जो अर्जुन देव थे इन्होंने इसका संकलन किया था जो मौजूदा शक्ल में निम्न इनके द्वारा तैयार किया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ठीक है, तो कौन सी नदी थी जिसके नदी के तट पर विजयनगर शहर बसा हुआ था? ये थी 33 का राइट आंसर सी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर शहर बसा हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हम्पी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी?
34 का हमारा राइट आंसर है सैयद मोहम्मद जौनपुरी। ठीक है, इन्होंने महदवी उसकी स्थापना की थी। ठीक है, 34 का हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हमारा 35 का राइट आंसर है बी, शाहजहां। ठीक है, माहवारी लिखा है लेकिन महलवारी होना चाहिए, माहवारी प्रथा। ठीक है, और किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? 36 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दादू, कबीर, नामदेव, तुकाराम में से तो मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं। तो 36 का राइट आंसर है तुकाराम। ठीक है, तुकाराम जो है इससे सम्मिलित हैं, और मराठा भक्त संतों में तुकाराम का महत्वपूर्ण और जो है स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल भूराजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? ठीक है, 37 क्वेश्चन है। तो जिहाद जो था, ये जिहाद लिखा हुआ लेकिन ये जिहाद होना चाहिए। तो जिहाद क्या था? ठीक है, जिहाद क्या था? 37 का हमारा राइट आंसर है निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय। ठीक है, क्या था जिहाद? निर्धारित जो कर थे उसके अंतर्गत एक अतिरिक्त देय कर था जो अतिरिक्त रूप से दिया जाता था, जिहाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक चित्तौड़ की संधि 1615 की शर्तों के विषय में सही नहीं है? पहला है जहांगीर प्राचीन राजपूत वंशों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। दूसरा है राणा को चित्तौड़ सहित मेवाड़ पुनः प्रदत्त कर दिया गया था। तीसरा है राणा चित्तौड़ में पुनर्निर्माण सुदृढ़ीकरण नहीं कर सकेगा। चौथा है राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित रहना था। तो 1615 की शर्तों के चित्तौड़ की संधि। ठीक है, तो ये हमारा 38 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, जहांगीर प्राचीन राजपूत वंशों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। नेक्स्ट है किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी? 39 का हमारा राइट आंसर है बी, ईश्वरी प्रसाद ने। ईश्वरी प्रसाद ने धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दो वक्तव्यों को देखिए। पहला है हमारा ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। अकबर अपनी विजय की स्मृति को सजोने का इच्छुक था, यानी उसको याद रखना चाहता था, सजोना चाहता था। तो 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, यानी ए और आर दोनों सही और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 41 क्वेश्चन निम्नलिखित यूरोपीय व्यापार कंपनियों में से किस एक ने भारत में नीले जल की नीति को अपनाया था? ठीक है, तो किसने अपनाया था? किस एक ने भारत में नीले जल की नीति? और आंसर देखते हैं हम। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राइट आंसर हमारा पुर्तगाली, इन्होंने नीले जल की जो है नीति को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? राइट आंसर हमारा है पिट का भारत अधिनियम, पिट का इंडिया एक्ट जो था 1784, उसमें इसकी जो है नियंत्रण मंडल की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम के अनुसार क्या था? सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड बरेलवी को सौंप दिया गया था, जिसमें एक चांसलर और एक राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ठीक है, वांडी वास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश से किसके किसके बीच लड़ा गया था? मैं सीधा ही आंसर ही बता देती हूँ। तो 43 का हमारा राइट आंसर है ए, क्योंकि टाइम बहुत फिर खराब होता है आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर है 1760 में जो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य। 44 क्वेश्चन है 1831 में बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बालाकोट का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद बरेलवी के बीच लड़ा गया था जो है ये बालाकोट का युद्ध। ठीक है, 45 क्वेश्चन है धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? हमारा राइट आंसर है ए,
1896 में। और इस पे ध्यान आकर्षित किसने किया था? इसमें आर्थिक उसका इन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषताओं से नहीं है? ठीक है, तो 46 का हमारा राइट आंसर है डी, भू राजस्व के रूप में एकत्रित की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपए निर्धारित थी। ठीक है, भू राजस्व के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा? तो 47 का हमारा राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनके सही कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो ये जो भारतीय 1857 में क्रांति हुई थी तो उसको सही कालानुक्रम में हमें लगाना है। तो पहले क्या हुआ था? बैरकपुर में मंगल पांडे का कांड 29 मार्च 1857। ठीक है, कब? 29 मार्च 1857, क्योंकि 1857 की क्रांति की है। फिर मेरठ में सैनिक कांड 10 मई 1857, यह है 10 मई को। ठीक है, अब 1857 तो है ये सारा, मैं वो डेट लिख देती हूँ। झांसी में विप्लव 5 जून। ठीक है, 5 जून। और कानपुर में भी 5 जून। ठीक है, ये भी 5 जून। तो इस तरीके से हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 29 मार्च, फिर 1 2 3 4, मतलब ये है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। आत्मीय सभा की स्थापना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने की थी? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। कब की थी इन्होंने? 1815 में की थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? इन्होंने 28 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, 1828 में इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा। तो ये दो चीजें मेन है इनकी। और इन्होंने मिरातुल अखबार नामक जो है वो भी चलाया था, तो उसका भी इनसे जुड़ा है, मिरातुल अखबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो ये समाचार पत्र जो था वो था द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट जो था वो प्रथम समाचार पत्र था। और यह 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक है, 51 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें बी। ठीक है, रक्षाबंधन दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? 52 का हमारा राइट आंसर है डी, लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण यानी जो प्राचीन स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए अधिनियम पारित हुआ था, तो उसको किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। ठीक है, सन भी लिख देती हूँ, 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सी सत्य नहीं है इसमें? यह भारतीय संविधान आंदोलन का 1920-42 के मध्य करती है। इसमें हरिपुरा त्रिपुरी का जो चर्चा है, इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन प्रोजेक्ट के आफ्टर हैं। और डी है इसमें विस्तृत रूप से कृषक आंदोलन का विवरण दिया है। तो राइट आंसर 53 का यही है, इसकी जो है इस विषय ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? 54 का राइट आंसर है ए के आजाद ने। ठीक है, ए के आजाद ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन।
55 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाने के लिए निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए गए खूंटों का प्रयोग करें। ठीक है, 55 का तो ये दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसके बाद है जतिन दास की शहादत, फिर भगत सिंह की शहादत, राष्ट्रीय कराची अधिवेशन 1931 तो 31 में हुआ है, और भगत सिंह और सुखदेव, 3 लोगों को फांसी दी गई थी। और ये है पहला, तो हम देखते हैं ये कब की डेट है, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की घटना, यह है 6 अप्रैल 1929। ठीक है, यह है 6 अप्रैल 1929। और जतिन दास की शहादत 13 सितंबर 1929। ठीक है, ये 13 सितंबर है। और इनकी जो है मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल करने से, गांधी जी के साथ इन्होंने भूख हड़ताल किया था। गांधी जी ने तो व्रत तोड़ दिया था बाद में, लेकिन इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी, और 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी उस दिन। ठीक है, तो इनका हुआ था 13 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी, 13 सितंबर। और भगत सिंह 23 मार्च 1931 इनकी फांसी दी गई थी, 23 मार्च 31 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव के समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किया था? ठीक है, यह 40 हमारा 56 क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बंबई 1885 के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? 57 का राइट आंसर है AO होम, एलन वक्तिवन होम इनका पूरा नाम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? बहिष्कार तथा धरना, एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 पृथक होम रूल लीग, चर्चा समूहों तथा वाचनालयों का स्थापना, पुस्तिकाओं पैम्फलेट्स का विक्रय तथा वितरण। तो 58 का हमारा राइट आंसर है ए, बहिष्कार तथा धरना। होम रूल आंदोलन की विशेषता क्या पूछा है, नहीं थी ये। ठीक है, ये नहीं थी विशेषता। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहां और कब किया था? तो 59 का हमारा राइट आंसर है सी, सबसे पहले इन्होंने किया था अहमदाबाद में 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के सुविख्यात पक्षधर थे? तो सिस्टर सुबलक्ष्मी या बेंगमरुक, सुखावत हुसैन, केशवचंद्र सेन, आनंद कुमार समय, इसमें समय चूज करना कौन कौन से थे। तो 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1 2 3 4 सभी थे इसमें शिक्षा के समर्थक। ठीक है, स्त्री शिक्षा के समर्थक सभी थे। और जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 61 का हमारा राइट आंसर है 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर जो थे जैन धर्म के अनुसार वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, पहले ऋषभदेव थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और डी ऑप्शन में जो महावीर है ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 62 क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन सही है? ठीक है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 62 का राइट आंसर है यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और 63 एंड लास्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में पूछा है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 63 का राइट आंसर है 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। तो इसी के साथ हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।